जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आपका जो आज लेक्चर है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन डिफाइन है। कंपोजिशन जो टर्मिनोलॉजी है ये डिफाइन की जाती है कि दो फंक्शंस उनको कंबाइन कर लेना, उनको इकट्ठा कर लेना। जो सिंपल वर्डिंग है आपकी या सिंपल लैंग्वेज है, उसमें हम इन दोनों फंक्शंस को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन की अगर कंपोजिशन लेंगे, दिस रिप्रेजेंट कंपोजिशन सिंबल, जिसको हम नॉट से पढ़ रहे हैं। तो अगर एफ नॉट जी ऑफ एक्स होगा, इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा जाएगा। इसका मतलब है ये जो आपके पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, ये जी ऑफ एक्स के तौर पर यूज होगी। इसी को हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी पढ़ चुके हैं, और सिमिलरली आप यहाँ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई भी पढ़ चुके हैं। ये एक वक्त में फंक्शन एट ए टाइम तो इस चीज के बराबर नहीं होता, लेकिन जिस तरह इक्वेशंस दी जाती हैं उसमें y इन टर्म ऑफ x लिया जाता है और x इन टर्म ऑफ y लिया जाता है। इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है x इज अ फंक्शन ऑफ y, इसका मतलब है y x की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ है और x इन टर्म ऑफ y। हमारे पास यहां इसमें क्वेश्चन होगा, लेट f ऑफ x 2x प्लस 1 एंड g ऑफ x 1 ओवर x अंडर रूट। इसको फाइंड आउट करने को कहेगा फाइंड एफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि यहां आप एफ जी ऑफ एक्स जब लेंगे तो फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे। तो जो फंक्शन दिया गया है 1 ओवर एक्स अंडर रूट है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट जी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब यहां फंक्शन के अंदर जहां आपके पास ये x होगा, वहां ये वाली वैल्यू x की जगह, वेरिएबल की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। दैट इज ये वाली फॉर्म, यानी कि 1 ओवर एक्स अंडर, यहां हो जाएगा 2 ओवर एक्स अंडर और 2 प्लस एक्स अंडर। ये इसका आंसर होगा। अब यहां जो क्वेश्चन था, इसकी टर्मिनोलॉजी इस क्वेश्चन की तरह समझिएगा कि आपके पास यहां 2x प्लस 1 वैल्यू है, जबकि 1 ओवर एक्स अंडर रूट गिवन है जी ऑफ एक्स। तो आप यहां फंक्शन एफ जी ऑफ एक्स जब फाइंड आउट करते हैं तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट कर दें। यहां एफ जी ऑफ एक्स डिफाइन करता है कि जिस जगह फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वहां एक्स की जगह जी ऑफ एक्स आ गया। इसका मतलब है एक्स की जगह होगा 1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस 1 मल्टीप्लाई और एलसीएम। ये जो वैल्यू आप देखते हैं ये दोनों का एलसीएम। तो हमारे पास यही वैल्यूज चेंज होके इस फॉर्म में भी आ सकती है कि आप इसे फंक्शन को एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, दैट इज फंक्शन के अंदर उसकी अपनी वैल्यू पुट कर ये फाइंड आउट करवा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो आपके पास फंक्शन डिफाइन किया गया है, आप उसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें। इसका मतलब है अब इसमें जो आपके पास x है उसकी जगह उसकी अपनी वैल्यू आ जाए। एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के अंदर उसकी अपनी वैल्यू डिफाइन हो जाती है। तो यहां 4x प्लस 2 प्लस 1, 4x प्लस 3, ये आंसर होगा। ये कंपोजिशन। इस कंपोजिशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.2 में काफी ज्यादा क्वेश्चन नंबर 1 काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो इसी तरतीब से दिए गए। कॉन्सेप्चुअली आप इन क्वेश्चंस को लेंगे, इस पर कोई नई को रॉकेट साइंस तो कोई नहीं है। जो x की वैल्यू है वहां आपने फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी जो डिफाइन हो। अगर यही वैल्यू को डिफाइन करवाए आपसे, चेंज करें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और जी ऑफ एक्स आपके पास, और ये फाइंड आउट करने को कहे, तो इसका मतलब है जहां आपके पास
फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो यहां आएगा किसमें, ये 2/x अब इस सारी वैल्यू x की जगह, कांस्टेंट की जगह नहीं, x की जगह पुट होगा, यहां होगा 2/x 2 raised to power 4 x4 x square, this is f composition f of x। ये टर्मिनोलॉजीज जो है फंक्शन की कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की फॉर्म से ली जाती है। इसी एक्सरसाइज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है जिसको इनवर्स ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। तो f इनवर्स x, f इनवर्स f of x is equal to f of x। First of all, let f of x is equal to y। अगर x निकालेंगे, चेंजिंग डोमेन इनटू रेंज एंड रेंज इनटू डोमेन चेंज हो जाए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं। यही फॉर्म x अगर f of y में हो, इसमें चेंज हो जाएगी। अब जो प्रूफ दिया गया है उसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, f इनवर्स x की जगह वैल्यू लें जो कि y है, f ऑफ y की जगह वैल्यू क्या है, f इनवर्स f ऑफ x, f ऑफ x की जगह वैल्यू यहां चेंज हो जाएगी y। देखिएगा f इनवर्स y बराबर किसके है, x के। by फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा यहां फंक्शन के इनवर्सेस ये चेंज भी हो जाए तो इनका आंसर x के ही बराबर हो। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बेसिक टेक्निक है, प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कुछ नोट्स होंगे, उन नोट्स में आप जरा ये चीज क्लियर कीजिएगा कि जो f है ये कभी भी g f ऑफ x के बराबर नहीं होगा। जैसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ते हैं आम लैंग्वेज में, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट है, वहां डॉट है, इधर कंपोजिशन है, जिस नॉट रिप्रेजेंट कंपोजिशन, तो नॉट ए डॉट मल्टीपल है। ये फंक्शन को x और y की जगह वैल्यूज को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करता है और दो फंक्शंस पे ये अप्लाई होता है क्योंकि कंपोजिशन है। कंपोजिशन जो है वो डिफाइन ही दो वैल्यूज पे किया जाता है, कंपोज करना, इनके दो चीजों को इकट्ठा करना। और इसी तरह f स्क्वायर आपके पास f ऑफ x, f स्क्वायर f ऑफ x इज इक्वल टू डिफाइन है वैल्यू f ऑफ x के। सिमिलरली f क्यूब f इसके बराबर है। तो ये वाली जो फॉर्म है ये हमेशा इसके बराबर होगी, क्यूबिक फॉर्म होगी तो इसके बराबर होगी। और ये फॉर्म जो आप दी गई है f कंपोजिशन g ऑफ x, ये बराबर होगा, नॉट इक्वल होगा इसके। एंड सिमिलरली वन ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजी f ऑफ x, f इनवर्स इंटरचेंजेबल, तो इसका आंसर हमेशा x के ही बराबर होगा। तो ये फंक्शन डिफाइन किया गया x है, x के बराबर। अगर यहाँ y होगा तो डेफिनेटली y, यहाँ z वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर z। ये 1.2 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बेसिक क्वेश्चन थे, ये सारे आप करेंगे, पूरी एक्सरसाइज है, चेक कीजिएगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट का कहा था कि आप एक असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मुझे सबमिट करवाएंगे आप। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक क्वेश्चन घर से करके आएंगे, इसमें
शो दैट, ये असाइनमेंट समझ लें, टेस्ट समझ लें इसको, ये होगा साइन हाइपरबोलिक 2x 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। इसको आप एज ए असाइनमेंट घर से करेंगे, स्लाइड्स बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉलेज के एड्रेस पे कर सकते हैं या हार्ड कॉपी के तौर पे कॉलेज आप सबमिट करवाएं। विद इन 2 डेज आपकी ये डेट होगी, इसमें आप मुझे फ्राइडे से पहले ये जमा करवा दें। थैंक यू वेरी मच।